Hello बच्चों, let's read the question. The question says if x square upon cos square alpha minus y square upon sin square alpha is equal to 1, represent a family of hyperbolas where alpha varies, then option A distance between the foci is constant, option B distance between the two directrix is constant, option C distance between the vertices is constant, option D distances between focus and corresponding directrix is constant. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन के लिए देखो क्या की कंसेप्ट यूज होने वाला है कि कंसेप्ट इज अगर हाइपरबोला हमें कैसा दिया हो, हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हमारा हाइपरबोला हो। तो हाइपरबोला के लिए इसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं हम, इसेंट्रिसिटी ई का फॉर्मूला होता है हाइपरबोला के लिए, ई इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। देखो सॉल्यूशन, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एक हाइपरबोला गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। ये क्या है, फैमिली ऑफ हाइपरबोलास, बिकॉज अल्फा यहाँ पे क्या है, वेरी कर रहा है। ठीक है, ये इक्वेशन 1 क्या है, फैमिली ऑफ हाइपरबोलास, फैमिली ऑफ हाइपरबोलास। नाउ स्टैंडर्ड इक्वेशन से हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है, इससे कंपैरिजन जब हम करेंगे तो यहाँ से देखो ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर अल्फा और बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से हम देखो क्या कह सकते हैं, ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कॉस अल्फा और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, साइन अल्फा। नाउ हम क्या करते हैं, यहाँ से इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ई इज इक्वल टू होता है अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर कितना है यहाँ पे, साइन स्क्वायर अल्फा, और ए स्क्वायर कितना है, कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा कितना होता है, सेक स्क्वायर अल्फा, तो अंडर रूट सेक स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से ई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, सेक अल्फा। अब देखो इसेंट्रिसिटी तो यहाँ पे कांस्टेंट है नहीं, अल्फा से इंडिपेंडेंट है नहीं। अब बात करते हैं हम किसकी, फोकाई की हम बात करते हैं। देखो तो फोकाई का फॉर्मूला क्या होता है, फोकाई किसके लिए, हाइपरबोला के लिए, तो ये होता है प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, ये फोकाई होती है हाइपरबोला की। तो देखो प्लस माइनस ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, कॉस अल्फा, एंड ई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, सेक अल्फा। सेक अल्फा को पर अपॉन कॉस अल्फा लिख सकते हैं, कॉमा 0। कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कैंसिल आउट हो गया, तुम्हारे पास फोकाई क्या हो गई, प्लस माइनस 1 कॉमा 0, यानी फोकाई 1 कॉमा 0 एंड माइनस 1 कॉमा 0, ये हमारी फोकाई हो गई हाइपरबोला की फोकाई। अब देखो ऑप्शंस में देखो, देखो यहाँ से हम हमें ये चीज तो पता चल गई कि फोकाई जो है उसमें अल्फा का कोई रोल नहीं है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि फोकाई will be independent of alpha। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कहेंगे कि when alpha varies then distance between foci is constant। क्योंकि फोकाई हमारे पास क्या आ गई, 1,0 और माइनस 1,0, तो इनके बीच की जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो ये डिस्टेंस भी कांस्टेंट आएगी। तो अल्फा हमारा वेरी कर रहा है, तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या आ गया हमारे पास, कांस्टेंट आ गया। तो हमें क्वेश्चन में अल्फा वेरीज के लिए हमें फाइंड आउट करना था। तो देखो डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई इज कांस्टेंट, डिस्टेंस बिटवीन टू डायरेक्ट्रिस इज कांस्टेंट, डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिसेस इज कांस्टेंट, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड करस्पॉन्डिंग directress is constant, so option A is right. As option A is our final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.